हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एक टीम बनानी है। तो टीम कैसे बनानी है, आपको उस टीम के अंदर 3 बॉय होने चाहिए और 3 गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 6 पर्सन की टीम बनानी है, लेकिन उसमें 3 बॉय चाहिए, 3 गर्ल चाहिए। अब आपको इन 3 बॉयज़ को इन 5 बॉयज़ में से सेलेक्ट करना है और इन 3 गर्ल्स को इन 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट करना है। तो अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इसमें परम्यूटेशन करें या कॉम्बिनेशन। तो सबसे फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हम कहाँ पे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन के अंदर। परम्यूटेशन के अंदर तो हम अरेंजमेंट करते हैं कि आप इन 3 बॉय और 3 गर्ल्स इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ हमें अरेंज नहीं करना है, यहाँ हमें सेलेक्ट करना है, हमें एक टीम बनानी है। तो आपको यहाँ पे इतनी चॉइस है कि 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, ये आपकी चॉइस है। इस चॉइस में से आपको इतने 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है और इसमें से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन को रीड करके, जब भी इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को रीड करके पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है या फिर हमें अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट में आपका ए बी और बी ए दोनों काउंट होंगे, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ए बी हो या बी ए हो एक ही बात है। यानी कि अगर इस 5 बॉय में से मैं कोई भी 2 बॉय को चूज़ करूं तो पहले किसी को चूज़ करूं बाद में किसी को चूज़ करूं, उससे ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछ के और फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एनपीआर या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर। तो एक आपको ये वर्ड देखना है, ये वर्ड आपको जहाँ भी क्वेश्चन में दिखेगा तो 98 का हो या 97% क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्ड देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर देख के चूज करना है कि सिलेक्शन है या फिर आपका अरेंजमेंट है। तो यहाँ हमें पता है कि हमें सेलेक्ट करना है। अब मैं 3 बॉय, इसमें से कोई भी 3 बॉय को सेलेक्ट कर ले, कैसे भी सेलेक्ट कर ले, किसी को पहले कर ले किसी को बाद में कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन का। अब देखो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ये 3 बॉय इन 5 बॉयज़ में से सेलेक्ट होंगे, ये 3 गर्ल्स इन 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट होगी। तो बॉयज़ के सिलेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, गर्ल्स के सिलेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। फिर क्योंकि हमें बॉयज़ भी सिलेक्ट करनी है एंड गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो दोनों को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, तो सेलेक्टिंग 3 बॉयज़, इस तरह से अगर आपका और भी सिलेक्शन यहाँ पे होगा तो अलग अलग आप उसको सॉल्व कर लो और फिर हम यहाँ पे उसको बाद में एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमें 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं 5 बॉयज़ में से। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया, कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे आपका एन क्या होगा, तो जितनी हमारे पास टोटल चॉइस है वो हमारा एन होगा। टोटल चॉइस कितनी हमारे पास 5 बॉयज़ है, तो एन इक्वल टू हमारा 5 हो गया। इन 5 में से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, तो एन इक्वल टू 5 हो गया। और सेलेक्ट कितने करने हैं 3, तो आर इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो गया 3। तो नंबर ऑफ वेज, यानी कि 5 में से इन 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज में अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा लो 5CR, आर की जगह आपका हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो 5C3 को आप सॉल्व कर लो। तो 5C3 आपका यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 एन फैक्टोरियल एन की जगह पे 5 रख दो, आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 और ये हो गया फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 3 हो गया। ओके, अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल 5 एज इट इज़, ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। नाउ नेक्स्ट, अब सिमिलरली हमें यहाँ पे 3 गर्ल्स से सेलेक्ट करनी है, लेकिन 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट करनी है। टोटल चॉइस हमारे पास 4 है, लेकिन उसमें से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एन आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमें 3 को सेलेक्ट करना है, तो आर इक्वल टू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो नाउ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट गर्ल्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा 4C3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन एन की जगह 4 और आर की जगह 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस ऑफ 3 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा फैक्टोरियल 4 हो गया, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है। तो ये हमारे गर्ल्स को सेलेक्ट करने का है, ये हमारा बॉयज़ को सेलेक्ट करने का
नंबर ऑफ वेज है ये गर्ल्स को सिलेक्ट करने के। नाउ अब हम इसको आगे नहीं सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट हम यूँ करेंगे क्योंकि मैंने आपको जब आपको 7.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल आपका रूल था काउंटिंग का, जिसमें हम दो कंडीशन है उनको ऐड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ऐड कब करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हमें बॉयज़ को सिलेक्ट करना है या हमें गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन जब आपके पास दोनों को सिलेक्ट करना है, हमें बॉयज़ को भी करना है गर्ल्स को भी करना है, जब बीच में एंड रिलेशन होता है तो हमें दोनों को प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमें ये भी कंडीशन, ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, दोनों चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन यहाँ पे और हो जाएगा, जब बीच बीच में और आ जाएगा, तो आप वहाँ पे ऐड करोगे। ओके, मैंने आपको लंच बॉक्स का एग्जाम्पल देके वहाँ पे समझाया था। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर यह मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 5 को हम तब तक ओपन करते हैं, चलो इसको 3 से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। तो यहाँ ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3 है, तो अब इस 4 को ओपन करो, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। 4 माइनस 1 यहाँ 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से आपका फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होता है। तो नाउ देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 से हम ये वाला 4 कैंसिल कर दे 2 टाइम, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, यानी कि हमारे पास 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करने के टोटल 40 वेज है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हैंस देयर आर 40 वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन का अगर आंसर आपको राइट करना है, इस तरीके से अगर आप राइट करोगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लिख करके नोट डाउन कर लो या वीडियो पॉज कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। Question is, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल आपको 9 बॉल्स हैं, 9 आपकी कौन सी बॉल है, टोटल 9 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है। उसमें किस में सेलेक्ट करनी है, 6 रेड बॉल्स में से, 5 वाइट बॉल में से और 5 ब्लू बॉल में से। यानी हमारे पास 3 टाइप की बॉल है, रेड बॉल है, वाइट बॉल है, ब्लू बॉल है। इसमें से हमें टोटल 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट किस तरह से करना है, ईच कलर की 3 बॉल होनी चाहिए, यानी रेड बॉल भी 3 कलर की होनी चाहिए, वाइट बॉल भी 3 कलर की होनी चाहिए और ब्लू बॉल भी आपकी यहाँ पे 3 कलर की होनी चाहिए। अब पूछो अपने आप से क्या करना है आपको, यहाँ पे परम्यूटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि ये वर्ड आपको यहाँ पे देखो फिर से दिख गया, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे देखो, तो ये आपके 6 रेड बॉल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो 6 रेड बॉल में से मैं सेलेक्ट करना है, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूं। अब मैं चाहे इसको पहले रखूं, इसको बाद में रखूं या इसको सबसे पहले कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑर्डर का। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन वर्ड जब भी आता है, जब भी आपको किन्हीं ज़्यादा चीज़ों में से कोई कम चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन है। 9 में से यहाँ पे 6 रेड बॉल में से मुझे 3 बॉल चाहिए, तो यहाँ पे चूज़ करना हुआ, यानी कि मुझे सेलेक्ट करनी है। अब उसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं, कोई भी 3 बॉल में यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ। तो जब भी चूज़ करने का आ रहा है, जहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा है, तो वहाँ आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो सेम अभी जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया 4th वाला बॉय और गर्ल वाला, तो 6 में से हमें 3 चाहिए, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, n 6 हो जाएगा और r आपका 3 हो जाएगा। हमें 5 वाइट बॉल है, 5 में से 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, तो n 5 हो जाएगा और r आपका 3 हो जाएगा। फिर 5 ब्लू बॉल में से 3 सेलेक्ट करना है, n यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और r आपका 3 हो जाएगा। और तीनों को अलग अलग सिलेक्शन को आपको बाद में क्या कर लेना है, प्रोडक्ट कर लेना है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, एंड है, क्योंकि हमें सारी बॉल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ये कर लो ये मत करो, और ऑप्शन नहीं है, यानी कि या तो ये करो या ये करो, इस तरह का क्वेश्चन में नहीं दिया है। आपको ये कहा है कि आपको तीनों कलर की यहाँ पे 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो एंड ऑप्शन, एंड आपको दिया हुआ है, तीनों का ही चूज करना है हमें, तो तीनों को ही चूज करना है। तो यहाँ पे तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिलेशन है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी हमने बॉयज गर्ल्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। अब क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है कि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले, जितना आपको समझ में आ रहा है ना, उतना आपको एग्जाम में आंसर कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो भी जरूरी है, वो भी सीखना आपको आना चाहिए। क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आता है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक लाइन में भी कर सकती हूँ। एक लाइन में मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पता चल गया, तो 6C
3 इंटू 5C3 इंटू यहाँ पे भी आपका 5C कितना हो गया 3 हो गया। बस ये किया, इसको सॉल्व किया, एक लाइन में आंसर लिख दिया। तो इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना। आंसर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे, क्योंकि लिखने से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, लेकिन जितना आंसर आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताओगे जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड किया, तो आंसर रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो आंसर हमें कैसे लिखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, हमें 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है 6 रेड बॉल में से। तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल है 6, तो n इक्वल टू 6 हो गया। उसमें से हमें 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, तो r इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, तो NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है। तो n की जगह 6 रख दिया, r की जगह 3 रख दिया। तो अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या होता है NCR का, तो NCR का हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, n की जगह पे 6 पुट किया, r की जगह पे 3 पुट किया, इंटू 6 माइनस 3 हो गया। यानी कि ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 हो गया, और 6 माइनस 3 तो ये भी फैक्टोरियल आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसको लास्ट में हम सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड के लिए भी ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वाइट बॉल्स फ्रॉम 5 वाइट बॉल्स। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, n इक्वल टू आपका 5 हो गया, r इक्वल टू आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वाइट बॉल, तो 3 वाइट बॉल को सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, तो 5C3 वेज हैं। तो n की जगह 5 रख दिया, r की जगह पे 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये भी फैक्टोरियल 5 हो गया, फिर फैक्टोरियल 3 हो गया, और बाद में फैक्टोरियल 5 माइनस 3 हो गया। तो ये बच्चा आपका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल आपका 2 हो गया। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और थर्ड के लिए भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल को सेलेक्ट करना है, n इक्वल टू 5 हो गया, r इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर भी 5C3 आ गया, तो सेम आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा 5C3। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। तो ये 1 2 3 से फिर से अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए, यानी कि तो यहाँ पे इन तीनों बॉल को एक सेलेक्ट करने के वेज कितने हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट हमें, ये भी ब्लू बॉल भी सिलेक्ट करनी है, रेड भी करनी है, वाइट भी करनी है, तो तीनों का प्रोडक्ट हमें करना है। तो फर्स्ट से वैल्यू रखी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। फिर सेकंड आपका ये दोनों तो सेम है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। फिर ये भी आपका सेम है, फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। अब इसको देखो आप इसी के अकॉर्डिंग ओपन करो कि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो 6 को हम ऐसे ओपन करते हैं 3 तक आ जाए, तो 6 इंटू पे यहाँ पे हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एज इट इज़ रह गया, और इसको हम ओपन करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। फिर ये यहाँ पे इंटू 5 को भी हम 3 तक ओपन कर लेते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। फिर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को ओपन कर दो, 2 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पे स्पेस कम है, हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी फैक्टोरियल 5 सेम एज इट इज ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, और यहाँ पे ये फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया। अब सॉल्व करके देखो, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। यहाँ भी फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो बचा कौन कौन, तो ये 5 इंटू 4 यहाँ से बचा आपका 20, फिर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से कौन बचा 5 इंटू 2 10 बचा, और यहाँ से कौन बचा 5 इंटू 2 10 बचा। तो ये क्या सीधा दिख रहा है आपको 2000 हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 और 3 0 एज इट इज, यानी कि 2000 वेज है हमारे पास में, 2000 में तरीके हैं जिसमें से हम इन 9 बॉल्स को, अलग अलग कलर की 9 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर। तो 2000 टोटल 2000 वेज हैं जिससे कि हम यहाँ पे 9 बॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 3 बॉल ईच कलर के हमारे पास 3 बॉल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one as in each combination. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कार्ड्स समझना जरूरी थी। तो आपको मैंने 10th क्लास में अच्छे से समझा है, पूरा कार्ड मैंने वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि 52 में से 4 4 13 के टोटल 4 पेयर होते हैं वहाँ पे, 4 टाइप के 4 रंग के आपके पास टोटल
13 कार्ड होते हैं, उन 13 को हम ऐड करें तो 52 कार्ड्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे सीधा क्या है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सिलेक्शन वर्ड आए या कॉम्बिनेशन वर्ड आए, सीधा एनसीआर वाला फॉर्मूला आपको लगा लेना। तो यहाँ आपको इन 52 कार्ड में से 5 ऐसे कार्ड का सेलेक्ट करना है, ऐसे कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें एक कार्ड तो ऐसे हो, यानी कि आप यहाँ पे देखो, ये मैंने 5 कार्ड बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो मुझे इस तरह से 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि एक कार्ड, इन 5 में से एक कार्ड तो आपका एस होना चाहिए, ठीक है। बाकी के 4 कार्ड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 5 कार्ड में से एक कार्ड आपका यहाँ पे एस होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन अलग हो गई, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, बॉयज़ की कंडीशन अलग थी, गर्ल्स की कंडीशन अलग थी, तो हमने दोनों के लिए अलग अलग एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाया कि 5 गर्ल में से 3 गर्ल लेनी है, तो n इक्वल टू आपका वहाँ 5 हो गया, r इक्वल टू आपका वहाँ पे 3 हो गया, 5 में से 3 लेनी है। तो जैसे अभी हमने बॉल्स वाला क्वेश्चन किया, तो 6 रेड बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगा, व्हाइट बॉल के लिए अलग फॉर्मूला लगा, ब्लू बॉल के लिए अलग फॉर्मूला लगा, फिर हमने तीनों का प्रोडक्ट कर लिया क्योंकि तीनों को सेलेक्ट करना है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी है, ये 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एक कार्ड के लिए यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि एक कार्ड उसमें से एग्जैक्टली एस होना चाहिए, यानी एक कार्ड वहाँ पे इक्का होना जरूरी है। बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है कि यहाँ पे किंग हो, यहाँ क्वीन हो, जैक हो, 10 हो, 9 हो, 8 हो, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा और इनके सिलेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कैटेगरी अलग हो गई। आप इस एस को कितने कार्ड में से सेलेक्ट करोगे, आपका 52 कार्ड है, उन 52 कार्ड में से आप एस को थोड़ी ना सेलेक्ट करोगे, जो हमारे पास एस के कार्ड है उसी में से हम एस के कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 4 एस के कार्ड होते हैं, एक आपके पास हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है, 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो हर कोई भी अगर आप कार्ड ले लो वो 4 तरह के ही मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे किंग देख लोगे तो किंग भी आपको 4 तरह की मिलेगी, उसमें या तो वो हार्ट का होगा, डायमंड का होगा, स्पेड का होगा या क्लब का होगा। सारे कार्ड वहाँ पे 4 कलर, 4 टाइप के वहाँ पे कार्ड होते हैं, ठीक है। तो एस को हमें लेना है, तो उन 4 एस में से ही कोई एक एस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और ये बाकी वाले कार्ड, तो इन 4 कार्ड को हम बचे हुए कार्ड में से लेंगे। तो देखो इस 52 कार्ड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, हमारे पास टोटल 52 कार्ड है। तो इस एक स्पेस को फिल करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाले प्लेस पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन 5 में से एक कार्ड आपका एस होना चाहिए। तो हम इस 52 कार्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक कंडीशन यहाँ पे ये बना लेते हैं कि इसमें से सारे एस आए, यानी कि एस तो उन्हीं में से आएंगे ना, जब उसमें आप हैंड में एस रखोगे तभी तो एस आएंगे, कि मेरे पास ये 4 एस के कार्ड है, इन 4 एस के कार्ड में से ही मैं वहाँ पे कोई चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। और अब बचे कितने, तो ये यहाँ पे एस के कार्ड टोटल 52 है, सॉरी 4 है। अब 52 में से 4 चला गया तो 48 कार्ड्स हमारे पास बच गए। अब ये जो रिमेनिंग 4 प्लेस है वो आप इन 48 कार्ड में से यहाँ पे फिल करोगे। तो इन 4 कार्ड में से हमें एस वाला कार्ड कितना चाहिए, ओनली 1 कार्ड चाहिए। इन 5 में से एक कार्ड हमें एस का चाहिए ना, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, एस सेलेक्ट करने के लिए n इक्वल टू 4 हो गया, r इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 हो गया। और अब इन 48 कार्ड में से कितने कार्ड आपको यहाँ फिल करने हैं, 4 कार्ड यहाँ पे फिल करने हैं। तो इन 48 में से आप हैंड में रखोगे और इसको शफल किया और 4 कार्ड कोई भी यहाँ पे रख दो। इस एस को फिल करने के लिए 4 एस के कार्ड रखो, शफल करो, कोई भी यहाँ पे एक यहाँ पे रख दो। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। तो इस कंडीशन के लिए इन 4 प्लेस को भरने के लिए n इक्वल टू तो हमारा 48 है और r इक्वल टू हमारा यहाँ पे 4 है, क्योंकि इन चारों के लिए 48 में से 4 कार्ड आएंगे और एस को फिल करने के लिए इन 4 एस में से कोई एक एस यहाँ पर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है कि दोनों के कॉम्बिनेशन को बाद में हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है यहाँ पर कि यहाँ की इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि हमें 2 अलग अलग फॉर्मूला लगाना। अगर और भी कंडीशन होती, अगर आपको यहाँ पे इन चारों में से भी यानी कह दिया कि एक कार्ड एस का होना चाहिए, एक कार्ड किंग का होना चाहिए, तो उसके लिए अलग कंडीशन लगती। अगर इसमें 3 के लिए होता है कि एक कार्ड एस का हो, एक किंग का हो, एक क्वीन का हो, रिमेनिंग आप बाकी से भर सकते हो, तो हमें किंग के लिए अलग कंडीशन लगाते, क्वीन के लिए अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन से ही आप जितने भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे एक एस की है, बाकी आपकी रिमेनिंग की। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन को राइट कैसे करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। 4 कार्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा 4C1 और 48 कार्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा 48C4, क्योंकि 48 में से 4 को चूज करना है और 4 में से 1 को चूज करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये तो हमें आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया। अब लिखना कैसे वो देखो।
तो आंसर हम राइट करेंगे, गिवन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो हमारे पास एक 52 कार्ड की एक गड्डी है, देर आर, उसमें 4 एस कार्ड होते हैं, उस 52 कार्ड में से 4 एस कार्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक एस कार्ड सेलेक्ट करना है, तो हम उन 4 एस कार्ड में से ही सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 एस कार्ड फ्रॉम 4 एस कार्ड, तो अगर 4 में से सेलेक्ट करेंगे तभी एक आएगा ना, तो इसलिए 4C1 हो गया। सेलेक्ट करना, चूज करना, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग गया। नाउ अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, ये बचे हुए 4 कार्ड हमने यहाँ पे फिल करना है, तो बचे हुए कार्ड में से करेंगे। एस को तो हम उसमें से अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। अगर आप 52 कार्ड में से इन सारी को फिल करोगे तो फिर यहाँ पे एस आ जाएगा, तो हमें उनमें से 4 एस को तो हमने यहाँ पे हटा दिया। अब इसके अंदर सिर्फ कितने कार्ड बचे हैं, 48 कार्ड बचे हैं, तो उन 48 में से अब हम 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो नाउ मोर 4 कार्ड्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 48 का। 48 कहाँ से आया, 52 में से हमने 4 को जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, उन 4 एस कार्ड को, ये 4 कौन से कार्ड है, एस कार्ड है, इनको जब हमने हटा दिया तो हमारा 48 कार्ड बच गए। अब इन 48 कार्ड में से हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 48C4। अब ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्ट करना है, 4 कार्ड हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, 1 कार्ड हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो 4 + 1 आपका 5 हो गए ना टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, इसका और इसका प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमें दोनों का चाहिए, ये 4 कार्ड भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर और होता तो हम यहाँ पे प्लस करते, ये चाहिए या ये चाहिए तो प्लस करना है सब। अब इसको सॉल्व करो, 4C1 तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दें, जितनी बार मैं लिखूंगी उतनी बार आप देखोगे आपको लर्न हो जाएगा। NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r हो गया। n की जगह पे 4 रख दिया, r की जगह पे 3। अब यहाँ 48 है, फैक्टोरियल 48 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 48 - 4 हो गया। तो ये हो गया सॉल्व। अब इसको यहाँ पे देखो, ये आपका फैक्टोरियल 4, ये हो गया फैक्टोरियल 1, 4 - 3, तो ये भी आपका यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 4 माइनस यहाँ 1 आएगा, 1 है ना, तो 4 - 1 आएगा, तो 4 - 1 आपका यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो गया। फिर इंटू ये फैक्टोरियल 48 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, 48 में से आपका 4 गया, तो ये आपका बच गया 44 हो गया। नाउ अब हम फैक्टर ओपन करते हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 3 है, तो 4 को 3 के इक्वल लाना है, तो 4 × फैक्टोरियल 3 एक बार में आ गया। फैक्टोरियल 1 ही होता है, और ये हो गया फैक्टोरियल 3। फिर इंटू 48 को 44 के इक्वल आना है। ये मैंने आपको इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही समझाया था कि हमेशा बड़े वाले को ओपन करके छोटे वाले के इक्वल आते हैं, क्योंकि इसमें माइनस होता है, जैसे जैसे फैक्टर ओपन होता है अंदर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होकर नया नंबर आता है। तो 48 बाहर आया, तो नेक्स्ट नंबर 48 - 1 47 आएगा, तो एक और बार ओपन किया, फिर 46 आएगा, फिर आपका 45 आएगा, और फिर आपका फैक्टोरियल 44 आ गया। तो जो भी हमारा नंबर इक्वल आ गया फिर हमने फैक्टोरियल लगा दिया, आगे नहीं ओपन किया। फिर फैक्टोरियल 4 हो गया यहाँ पे, अच्छा हमें ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही कैंसिल हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, अब इसको खोल देते हैं। 4 × 3 × 2 × 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 44 हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 4 से सीधा फैक्टर 4 कैंसिल कर देते हैं और 3 को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लिया, तो लिख लेते हैं 44 से 44 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ये 3 × 2 = 6, तो ये 6 से आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया 8 टाइम। ठीक है, अब बचे हुए का प्रोडक्ट कर लो, 8 × 47 × 46 × 45, तो ये तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तो सिंपल है, आप इजीली दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उसको कर लो। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ, 778320, यानी कि हमारे पास इतने तरीके हैं इन 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यानी आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है ना, एग्जैक्टली एक इसमें एस होना चाहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है इन 52 कार्ड में से सेलेक्ट करके, तो इतने यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना है 52 कार्ड में से, उसमें एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, तो इतने कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमारे बनेंगे। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अभी हमने टोटल 1 to 6 क्वेश्चन किए, तो टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हमें देखना था कि परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो आई होप आपको कि ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ परम्यूटेशन लगाना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपने आप से पूछना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, या परम्यूटेशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो अगर आपको खुद से जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर का फ़र्क नहीं है, या हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको फॉर्मूला यूज़ करके और उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लो। थैंक यू।